नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यह खबर है भारतीय सेना के पराक्रम की। जी हां, पिछले 9 अगस्त 2022 को चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने उन्हें जमकर पीटा और पीट कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं क्या है सारा मामला। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। कहा जाता है कि चीनी सैनिक 9 दिसंबर को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वो पिछली बार हुई गलवान हिंसा की तरह पूरी तैयारी के साथ डंडे और कटीले हथियार लेकर आए थे। पर यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान तैनात थे, उन्होंने जैसे ही चीनी सेना को भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा तो वे सभी लाठी डंडे और हाथों से चीनी सेना पर टूट पड़े और उनकी जमकर पिटाई कर दी और उन्हें तब तक पीटते रहे जब तक चीनी सेना अपनी जगह से जान बचाकर भाग नहीं गई। एक इंटरव्यू में भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसे तथा दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई, परंतु इस झड़प में एक भी भारतीय सैनिक ना तो गंभीर रूप से जख्मी हुआ और ना ही शहीद हुआ। भारतीय सेना के बयान के अनुसार झड़प के बाद दोनों पक्षों के सैनिक घटनास्थल से पीछे हट गए हैं तथा घटनास्थल पर शांति स्थापित करने के लिए इलाके के कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ वार्ता भी की है। इस झड़प में अब तक 12 से 15 भारतीय सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन चीनी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। साल 2020 में 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद यह पहला मौका है जब भारत और चीन की सेना आमने सामने हुई है। भारतीय सेना के जवानों के बयान के मुताबिक चीनी सैनिक कील लगे डंडे लेकर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। चीनी सैनिकों की संख्या 300 के आसपास थी, वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या 50 थी, लेकिन घुसपैठ की खबर मिलते ही एरिया कमांडर सहित अन्य भारतीय सेना की टुकड़ी मदद के लिए कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंच गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो गई। इस समय दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर आकर अपनी हैरानी जता रहे हैं और उनके लिए हैरानी की बात यह है कि इस चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। और इसमें हैरानी का कारण है भारत की जवाबी कार्रवाई। दरअसल अब से कुछ साल पहले जब चीनी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे तो दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आकर बातचीत से मामले को हल कर लेती थी, पर अब ये झड़प हिंसक होती जा रही और अब भारतीय सेना यह समझ गई है कि चीनी ऐसे नहीं मानने वाले और फिर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। अगर चीनी सेना कहीं से भी घुसपैठ करेगी तो उसका बढ़िया से इलाज करेंगे और 9 दिसंबर को यही हुआ। अब चीनी सेना के मन में यह बात बैठ गई है कि भारत की तरफ कदम रखते ही ठीक से इलाज किया जाएगा। चीन की तरफ से अब तक इस घटना का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यहाँ तक कि चीनी सरकार की जो ऑफिशियल मीडिया संस्था ग्लोबल टाइम्स ने भी कुछ नहीं कहा, जो कि चीनी सरकार का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया भर में फैलाता है। यहाँ तक कि ट्विटर पर जहाँ ये सबसे ज़्यादा उधम मचाते हैं, पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। और अगर बात करें कि चीनी सेना ने ऐसा किया क्यों, तो बता दें कि चीन के अंदर जब जब राजनीतिक उथल पुथल होती है तो चीन के नेता अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने आस पड़ोस के देशों के साथ सीमा विवाद शुरू कर देते हैं और जनता को दिखाते हैं कि देखो, यह देश हम पर हमला कर रहा है और चीनी नागरिकों को अब तक एकजुट होने की ज़रूरत है, नहीं तो चीन टूट जाएगा। ठीक ऐसा ही वर्तमान सरकार के साथ हो रहा है। पिछले 2 महीनों से चीनी जनता शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही, इसलिए शी जिनपिंग ने यह विवाद शुरू करने का निर्देश दिया होगा। पर इस बार भारतीय सेना पहले से तैयार बैठी थी और चीनी सेना का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। तो दोस्तों, आप सभी को भारतीय सेना का यह पराक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं तथा अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।